और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मासूम कृष्णा को मदद मिली है। जी हां, उन्नाव जिला प्रशासन की तरफ से ये मदद हासिल हुई है कृष्णा को, जिस खबर को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। और इस बीच बड़ी खबर ये कि मासूम कृष्णा को मदद के हाथ अब आगे आती हुई उन्नाव जिला प्रशासन की तरफ से मदद दी गई है। मृतक के परिजनों को चेक सौंपा गया है। 4 लाख रुपए का ये चेक उन्हें दिया गया है। तो न्यूज 18 की खबर का यह असर, जिसमें मासूम कृष्णा को मदद करने के लिए उन्नाव जिला प्रशासन की तरफ से 4 लाख रुपए के कैश परिजनों को सौंपे गए हैं। न्यूज 18 की खबर का यह असर देखिए। तमाम और उन्नाव से हमारे सहयोगी अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुज, इस खबर को दिखाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था, जो मर्म था, वो यही कि इस बच्चे को मदद मिल सके और उन्नाव प्रशासन की तरफ से यह मदद सराहनीय है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया, उसके बच्चे की उन जो मां का आंचल है वो उसे अब जीवन भर नहीं नसीब होने वाला है, इसको न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। जिसके बाद योगी सरकार ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2-2 लाख रुपए परिजनों को देने का आश्वासन दिया था। जिसके बाद आज उन्नाव के अपर जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह आज पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने कृष्णा के नाम पर और जो संरक्षक है उनके चाचा के नाम पर ये चेक बनाई है। 2-2 लाख रुपए की ये 2 चेकें हैं जो उन पीड़ित परिजनों को सौंपी गई है। वहीं अब पोस्टमार्टम दोनों शवों का हो चुका है। दोनों शवों का कोविड-19 टेस्ट भी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आएगी बाद में। और बता दें आपको, अब से कुछ ही देर बाद परिजन यहाँ से पार्थिव शरीर लेकर दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसके लिए उन्नाव जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की हुई है। एम्बुलेंस के द्वारा इन सबों को भेजा जाएगा। रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन एक पास जारी कर रहा है। और जो साथ में लोग आए हुए हैं, जो परिजन आए हुए हैं, 3 गाड़ियों से 8 लोग लगभग आए हुए हैं, उनके जाने की भी व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें, सबसे दुखद इस पूरी खबर में रहा कि जो परिजन आए उन्हें आने के लिए, जिस तरह से वो गरीब है और उन्हें यहाँ तक उन्नाव तक पहुँचने के लिए 3 गाड़ियों में लगभग 70,000 रुपए का खर्च आ गया, वो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा साफ तौर पर नजर आ रही है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने इधर उधर से पैसे लेकर कहीं से अरेंज कर वो यहाँ तक पहुंच सके। उन्हें अब बिहार सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिहार सरकार उनकी मदद करे, जिससे कि जो बच्चे का भविष्य है उसको वो बेहतर कर सके, उसकी पढ़ाई लिखाई जो है उसमें वो मदद कर सके और जो बच्चे की आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं उससे लाभ मिल सके। तो जो परिजन है उनकी साफ तौर पर मांग है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिजनों की मदद की है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार को भी बिल्कुल। अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये मदद के हाथ बढ़े हैं, इन परिजनों को 4 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है और अब ये कोशिश बिहार सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से परिजनों का कहना है कि यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 70,000 रुपए खर्च करने पड़े। पहले से ही एक पहाड़ दुख का टूटा और उसके बाद ये आर्थिक तौर पर भी कमजोरी और उसमें उनके ऊपर पैसे का भी दबाव। उन्नाव टेम्पो हादसे की खबर आते ही गांव में मातम का माहौल है। 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता के आंख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। बुढ़ापे में एक पिता का सहारा छिन चुका है। पिता ने रोते हुए बताया कि उनकी बहू गर्भवती थी और कुछ दिन बाद ही दूसरा बच्चा होने वाला था। कोरोना बंदी की वजह से जब बेटे के पास पैसा खत्म होने लगा तो उसने घर आने का फैसला किया था, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ा हो तो कर दो लोग का कुछ पैसा पठा दो, लेकिन बात है जो खर्चा चले हम मकान भाड़ा लगे चले, डिलीवरी केस चले, अच्छा ये सब लाइक परेशान से परेशानी की वजह से यहाँ आना चाह रहे थे। ये लॉकडाउन के कारण बहुत परेशान हो गया था। उसके पास रोजी रोटी का साधन भी खत्म हो गया था। ऑटो चला के वो गुजारा अपना करता था। तो अंत में क्या किया जाए, जब सारा व्यवस्था उसके पास शून्य हो गया तो वो निकल गया अपने ऑटो से, किसी तरह की जान बचा के। वहां भी मरना है, कम से कम अपने घर पहुंच जाए किसी तरह।
लेकिन परमात्मा को ये मंजूर नहीं था। उन्नाव में आके ऐसी घटना घट गई। अब सोचिए लॉकडाउन की स्थिति में क्या करता, वो 2 महीने से लॉकडाउन में फंसा हुआ था। तो ये सिर्फ एक मजदूर की स्थिति नहीं है, उसका दर्द नहीं है, तमाम वो लोग जो सड़कों पर अपने घरों के लिए निकल चुके हैं, उन सबके सामने ये बेबसी है। न्यूज़ 18 की खबर का असर, जिसमें मासूम कृष्णा को उन्नाव जिला प्रशासन की तरफ से मदद दी गई है। हमने जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके पीछे अब सरकार की पहल और कोशिश भी सामने आती हुई, जिसमें तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिजन जब मासूम को लेने के लिए उन्नाव पहुंचे तो यहां पर जिला प्रशासन की तरफ से 4 लाख रुपए का चेक दिया गया है, ताकि इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ दूसरी मजबूती हासिल हो सके। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से भी मदद के हाथ आगे आए, ये जरूर न्यूज़ 18 अपील करता है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। दर्द परिवार के ऊपर इस कदर जो जानकारी सामने आ रही है, परिजनों का कहना कि इस लॉकडाउन में हमें उन्नाव तक पहुंचने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 3 गाड़ियों से 8 लोग पहुंचे, लेकिन 70,000 रुपए खर्च करना पड़ा। और फिलहाल जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर उन्नाव जिला प्रशासन की तरफ से 2-2 लाख रुपए के चेक सौंपे गए हैं, जो एक चेक कृष्णा के नाम का है और दूसरा चेक जो कृष्णा के भरण पोषण करेंगे चाचा के नाम पर। दूसरी तस्वीर उस हादसे की जिसमें कृष्णा के माता पिता अब उससे जुदा हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है और मासूम इस बात से अनजान कि माता पिता कहां हैं। अब उनके सामने कभी वो नहीं आएंगे। दर्द इस बात को लेकर कि राज्य सरकार की तरफ से भी कोशिश जो बिहार में होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है। इधर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इस बारे में दिल्ली में अधिकारियों से बात की गई है और दरभंगा में बच्चे के परिजनों से संपर्क कर उन्हें वहां पहुंचाया जाएगा। मंत्री से बात की हमारे सहयोगी विजय सिन्हा ने। बिहार सरकार के और उन्नाव में ऑटो में जो दुर्घटना हुई, पति पत्नी की मृत्यु हो गई और एक 6 साल का मासूम बच्चा जो दरभंगा का रहने वाला है, पूरा परिवार बच गया है, उसके रेस्क्यू के लिए श्रम मंत्री ने पहल की। क्या सर जानकारी मिली और क्या कुछ कैसे होगा, बच्चा कैसे आएगा दरभंगा? हमारे ज्वाइंट लेबर कमिश्नर जो दिल्ली में है, हमारी बात हुई है, वो भी पूरी नजर रखे हों, वहाँ बात भी किए हैं और उसको वो प्रयास में है कि हम लाएं। और बड़ा ही दुखद घटना घटी है और इस तरह की परेशानी लगातार हो रही है। हम लोग भी काफ़ी इस पर पहल कर रहे हैं। भारत सरकार को हमने कल पत्र भी लिखा है कि अब इस तरह से बाई रोड जो आ रहे हैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो। एक सर न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को दिखा रही है, उस छोटे मासूम को वापस घर पहुंचाना है, तो न्यूज़ 18 के इस पहल पे आप क्या कहेंगे और क्या उम्मीद करें कि न्यूज़ 18 के माध्यम से अगर आप आश्वासन देते हैं कि वो बच्चा आ जाएगा? हमारे ज्वाइंट लेबर कमिश्नर लगे हुए हैं, वो पूरी नजर रखे हुए हैं, पूरी तहकीकात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो लोग उसको लाने में सफल होंगे। जो घटना घटित हो चुका है, अब जो बच्चे बचे हैं, प्रयास है कि उनको हम लोग बचा लें। मतलब न्यूज़ 18 पे श्रम मंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि वो बच्चा अपने घर दरभंगा का रहने वाला है तो आ जाएगा, अपने परिवार के साथ मिलेगा। निश्चित तौर पर वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से लोग बात किए हैं किस स्थिति में बच्चा है, क्योंकि कह रहे हैं कि उसको भी चोट लगी है, फिर भी उसके बावजूद उसको देख लेते हैं और उसको प्राथमिक इलाज के बाद या उनके परिवार को ट्रेस आउट कर करके उनको सुपुर्द करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, विजय सिन्हा है बिहार सरकार के श्रम मंत्री, उन्होंने न्यूज़ 18 की खबर पर संज्ञान लिया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो मासूम 6 साल का बच्चा है जिसके माता पिता दुर्घटना में जिनकी मौत हो चुकी है, उस छोटे से बच्चे को जो दरभंगा का रहने वाला है, उनके परिवार से संपर्क साध कर उस बच्चे को दरभंगा पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और इस बीच मंत्री ने अधिकारियों से बात की और कृष्णा को पूरी मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। बिहार श्रम मंत्री को जब न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जानकारी मिली तो उन्होंने अपने अफसरों से इससे लेकर अपडेट लिया और तत्काल हर संभव मदद करने का निर्देश भी दिया गया है। वाला ऑटो से जा रहा था, परिवार डेथ कर गया है, उसके बच्चे का भी, तो उसकी जानकारी पूरा लेकर के हमको आप बताइए, समझे ना? दरभंगा का है, ये सारा डिटेल ले करके और इसको देखिए, जो भी मदद हो सकता है हम लोग करें। ठीक।
तो श्रम मंत्री ने कहा है, आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद कृष्णा तक पहुंचेगी। हालांकि परिजन कृष्णा तक जरूर पहुंच गए, ये राहत की बात है। और उन्नाव प्रशासन की तरफ से भी आर्थिक मदद के तौर पर 4 लाख रुपए के चेक सौंपे गए हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मासूम कृष्णा को उन्नाव जिला प्रशासन की तरफ से मदद हासिल हुई है। संवाददाता अनुज गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें 2-2 लाख के प्रति तक का घोषणा किया गया था, जिसका चेक इनको प्रदान कर दिया गया है। और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी दी जा रही हैं। उन्नाव के बांगरमऊ में कल हुए हादसे में 2 नहीं 3 लोगों की मौत हुई। दंपत्ति की मौत के साथ ही उनकी गर्भवती पत्नी के जस्ट पेट में पल रहे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। इस समय उस पीड़ित परिवार के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। जो मृतक युवक था, उसका जो भाई है वो हमारे साथ मौजूद है। कैसे आपको पूरे हादसे की सूचना मिली? कल मुझे 12 बजे के आसपास गांव से, मैं चूँकि दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी बात है कि ये हादसा हो गया है नाव के पास। तो मैंने आनंद में क्या, मेरे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। इसमें मैं लॉकडाउन का समय है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो इतनी दूर आने की कैसे सोच सकते हैं। फिर मैं जहाँ काम करता हूँ रहता हूँ, वो मेरे जो मालिक हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि किसी तरह मुझे पास मिल जाए। तो उन्होंने पास की व्यवस्था कर दी। कंधावला डीएम ऑफिस से जो है मेरे 2 आदमी का पास मुझे वहाँ से मिला जाने का। फिर मैंने प्राइवेट गाड़ी की, यहाँ से भी गाड़ी की दिल्ली से, और वहाँ गांव से भी 2 गाड़ी बुकिंग। अब एक बात बताइए, ये गाड़ी से आने में मुझे 60-70 हज़ार रुपये सारे टोटल खर्च हुए। एक गरीब आदमी, एक आम इंसान आदमी इतना पैसे कहाँ से बहन कर सकता? यदि इतना पैसा बहन करते तो वो प्रदेश में जाकर क्यों रहे, घर पे ही रहेगा। कुमार जी, आप चाचा हैं, आपको जो मृतक युवक हैं उनके चाचा हैं, आप क्या कहें? कैसे आप लोगों को हादसे की जानकारी हुई और कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे? हम तो उनसे यही विनती प्रार्थना करेंगे, जो बच्चों जानकारी, जो उस बच्ची के लिए, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ वो सोचे। और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक अनाथ परिवार का हूँ और मैं बाहर में रोजी रोटी कमा के अपना गुजर बसर पोषण करता हूँ। उस बच्चे के लिए नीतीश कुमार जी सोचे, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। आप अपने वो पोते से मिले कि? हम अपने पोते से मिले। ये यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से वो रखे थे। वो आया हमारे पास, बहुत खुश नज़र आया मुझे, और वो भी बहुत खुश था। मैं देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके ऊपर में ये कोई मुझे पता ही नहीं था जो हमारा माँ गया या पिताजी है, कुछ नहीं। क्या पूछा उसने आप कैसे? मैंने उसे कोने में लिया और उसको पूछा तो बोला मैं ठीक हूँ, और वो कुछ नहीं बताया। कैसे उसकी रात के दौरान बताया? वो कहा मैं ठीक हूँ दादा, ठीक हूँ, बस नहीं बताया, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, हमारे साथ पीड़ित बच्चे से मांग है कि बच्चे की एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए कुछ सरकार को कदम उठाने चाहिए। जैसे यूपी सरकार ने तत्काल मदद दे के 2-2 लाख रुपये परिजनों को मदद की है, ऐसे ही बिहार सरकार को पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो आगे भविष्य है उसको संवारा जा सके, और जो मजबूरियां थी परिवार के सामने उन मजबूरियों को दूर कर सके। जो उसको लालन पोषण के लिए भी परिवार है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी खुलकर मदद कर सके। अनुज गुप्ता, न्यूज 18, उन्नाव। और अब आइए जानते हैं कि उन्नाव सड़क हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ। कल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई। हादसे के वक्त ऑटो से कृष्णा, जो मासूम है, वो बाहर था। ऑटो से दिल्ली से बिहार जा रहा था ये पूरा परिवार, जो दरभंगा का रहने वाला है। हरियाणा में ऑटो चलाते थे मासूम के पिता।
दरभंगा के बहेड़ी का ये पूरा परिवार रहने वाला। मासूम के परिजन उन्नाव पहुंचे और बच्चे को उन्होंने लिया है अपने पास। परिजनों को मासूम को सौंप दिया गया है और उन्नाव जिला प्रशासन ने 4 लाख रुपए की मदद की है इस पीड़ित परिवार की। पंजाब में बिहार के एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना पटियाला के बानूर थाना क्षेत्र का है, जहां पर घटना को अंजाम दिया गया। छपरा के भेल्दी का चंदन कुमार महतो एक सिख के यहां रहकर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि जब चंदन ने अपने घर छपरा लौटने के लिए मालिक से मजदूरी का पैसा मांगा तो उसके मालिक ने उसके वेतन तो नहीं ही दिए। उसके बाद इसकी जमकर पिटाई की गई और हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। अब इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक किसी चीज से गिरने की वजह से चंदन की मौत हुई, लेकिन चंदन के शव पर जख्म के निशान हैं। वहीं चंदन की मौत अगर गिरने से हुई तो शव गेहूं के खेत में कैसे पहुंचा, ये भी सवाल। वहीं घटना की सूचना पर जब उसका भाई वहां पहुंचा तो उसे शव की तस्वीर लेने तक नहीं दिया गया और पुलिस ने चंदन के भाई पर दबाव डालकर जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार करा दिया और चंदन की मौत के संबंध में कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिए गए। दिल्ली का लोधी रोड स्थित साईं मंदिर इन दिनों इंसानियत की बड़ी मिसाल बना हुआ है। पिछले 52 दिनों से साईं मंदिर समिति की ओर से गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। लगभग दिल्ली में 10 जगहों पर भोजन बांटे जाते हैं और 2000 लोगों को रोजाना खाना खिलाया जाता है। सुबह से ही साईं मंदिर समिति से जुड़े लोग खाना बनवाने में लग जाते हैं और फिर ये खाना अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद ने मौके का जायजा लिया और साईं मंदिर समिति के लोगों से बातचीत की। देश में लॉकडाउन का दौर जारी है, लेकिन इस बीच इंसानियत भरी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। धार्मिक संस्थाएं हो या धार्मिक जगह हो, हर जगह से लोगों के लिए, इंसानों के लिए न सिर्फ खाना बांटा जा रहा है बल्कि मदद की जा रही है। ऐसी ही एक जगह है साई समिति प्रसादम लोधी रोड। हम आज वहीं पर पहुंचे हैं। यहाँ पर 52 दिन से लगातार खाना बांटा जा रहा है। हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रोजाना खाना तैयार होता है, फिर उसको अलग अलग दिल्ली की तकरीबन 12-13 जगहों पर ले जाया जाता है और वहाँ पर जो गरीब होते हैं उनको वहाँ पर वो खाना दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बहुत कम लोगों को नहीं बल्कि बहुत सारे तकरीबन 2000 लोगों को खाना दिया जाता है। आज खास तौर से 3000 लोगों का खाना यहाँ पर तैयार किया गया है। ये खाना तैयार करने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। खाना तकरीबन बन चुका। पीएम के आत्मनिर्भर बनने के सपने को थरूहट की महिलाएं साकार कर रही हैं। महिलाएं हस्तकरघा से रेडीमेड कपड़े तैयार कर न सिर्फ स्वदेशी अपनाने का संदेश दे रही हैं, बल्कि अपने परिवार का जीवन यापन भी कर रही हैं। तो महिलाओं ने आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इसे अवसर के तौर पर देखिए। मोदी मंत्र से इन लोगों ने सिर्फ अपने व्यवसाय को नहीं बढ़ाया, परिवार का भरण पोषण नहीं किया, बल्कि समाज को भी एक संदेश दे रहे हैं। तो हथकरघा उद्योग से जुड़ी इन महिलाओं ने अपनी जिंदगी को एक नया आयाम देने की कोशिश की है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।